हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ट्यूटर अगेन। दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट्स के डाउट थे कि पाइथन सब्जेक्ट में कैसे पता करें कि हम पास हैं या फिर फेल हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको नॉन क्रेडिट कोर्सेज यानी कि पाइथन और सीएसएस से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके डाउट आपके अंदर हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके कई क्वेश्चंस जो है वह मिस हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है यह आता है कि क्या जो नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं इनका डिग्री पर कोई असर पड़ता है। अगर मान लीजिए बैक आ गया इन कोर्सेज में तो क्या हमें ऑनर्स डिग्री या फिर डिग्री पर किसी तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि डिग्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो है लास्ट ईयर तक इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि नॉन क्रेडिट कोर्स में अगर आपकी बैक लगती है यानी कि अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं तो उस सब्जेक्ट को आपको 8th सेमेस्टर से पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि नॉन क्रेडिट कोर्स का मतलब है कि उस सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो आपके डिग्री में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि आपके परसेंटेज में उसका कोई भी रोल नहीं होगा, लेकिन उसको पास करना कंपलसरी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें यह कैसे पता चले कि हमने नॉन क्रेडिट कोर्स को क्लियर कर लिया है, यानी कि हमने नॉन क्रेडिट कोर्स को पास कर लिया है। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि आपके रिजल्ट में ही लिखा होगा आपका नॉन क्रेडिट कोर्स के लिए ऑडिट 1 और ऑडिट 2 क्लियर। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट में क्लियर हैं या फिर आपका बैक लगा हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन जो आता है वह है ब्लू लाइन से रिलेटेड। ब्लू लाइन का मतलब क्या है, क्या हम इसमें फेल हैं या फिर पास है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यह सब्जेक्ट जो है वह नॉन क्रेडिट है। इसका जो आपके रिजल्ट के परसेंटेज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नंबर उसमें नहीं जुड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि मान लीजिए नॉन क्रेडिट कोर्स में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल किसी दोनों में से किसी एक में आप फेल है, तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि आपको जो है उसको दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों आपको नेक्स्ट ईयर में क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो मार्क्स हैं यानी कि नॉन क्रेडिट कोर्स में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 75 में से आपको 30 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के 30 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन कंडीशन यह भी है कि एक्सटर्नल में आपको 15 मार्क्स तो होने चाहिए और इंटरनल में +10 होने चाहिए, तभी आप दोनों में क्लियर पास होंगे। अगर आपके टोटल 30 मार्क्स नहीं आते हैं या फिर एक्सटर्नल में आपके 15 मार्क्स से कम आते हैं तो आपको यह एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट को दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने सारे क्विज किए थे या फिर आपने कुछ 5-6 क्विजेस किए थे, लेकिन आपके टोटल जो मार्क्स है वह 0 ही इंटरनल में मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके सारे क्विजेस में यूएफएम लगा हुआ था। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपने कोई से आंसर्स को कॉपी किया था उसके बाद क्विज दिया था, तो इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके जो सब्जेक्ट में मार्क्स की जगह पे # लिखा हुआ है। जी हाँ, # का मतलब यह है कि आपका जो रिजल्ट है वह वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसका मतलब यही है कि किसी प्रॉब्लम की या फिर किसी इशू की वजह से आपका जो रिजल्ट है वह वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया। हो सकता है या कुछ दिन में अपडेट कर दिया जाए या फिर आपके जो अटेंडेंस के भी इशू हो सकती है, तो इसके लिए आपको जो है एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वह नॉन क्रेडिट कोर्स में फेल हो गया है, तो अब उसको क्या नेक्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में ही एग्जाम देना है या फिर दूसरे सेमेस्टर में एग्जाम देना है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका जो सेमेस्टर था जिसमें आपका बैक लगा हुआ है, तो अगर वह ऑड सेमेस्टर था तो आपको नेक्स्ट ईयर ऑड सेमेस्टर में ही एग्जाम देना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट था जिसमें बैक लगी है वह इवन सेमेस्टर का था तो आपको नेक्स्ट ईयर इवन सेमेस्टर में ही उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3rd सेमेस्टर में पाइथन था आपका, तो नेक्स्ट ईयर आपको 5th सेमेस्टर में पाइथन को क्लियर करना पड़ेगा। तो होप गाइज आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे नॉन क्रेडिट कोर्स को लेकर। अगर कोई भी डाउट आपके बच गए हैं तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जो है आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।